जिला पंचायत प्रतिनिधि व सपा नेता मोहम्मद नियाज के आवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के गरीब, मजदूर व जिम्मेदार प्रतिनिधिगण के साथ क्षेत्र के सैकड़ों लोग एकत्रित हुए। बैठक में अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्यतः जानसठ रोड व भोपा रोड पर वसूली माफियाओं द्वारा गरीबों के उत्पीड़न का रहा। साथ ही हाल ही में सिखेड़ा थाना क्षेत्र में सतेंद्र चहल उर्फ भूरा के साथ मारपीट व लूट के प्रयास पर भी पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की मांग भी की गई। बैठक में क्षेत्र के लोगों ने सपा नेता गौरव जैन, जिला पंचायत प्रतिनिधि मोहम्मद नियाज व भारतीय किसान यूनियन तोमर से सोनू चौधरी को आमंत्रित कर उनसे भी अपनी समस्या रखते हुए समर्थन देने की बात कही गई। दरअसल बैठक में कहा गया कि मुजफ्फरनगर के जानसठ व भोपा रोड पर काफी दिनों से वसूली माफिया सक्रिय हैं, जो गरीब मजदूरों से लगातार उगाही का प्रयास करते रहते हैं व पैसे न देने पर गुंडई करते हैं अथवा प्रदूषण विभाग का भय दिखाकर आतंकित करने का काम करते हैं। इनमें से कुछ वसूली माफियाओं से अधिकारियों की मिलीभगत भी साफ दिखाई देती है। आरोप है कि हाल ही में एक गरीब ट्रैक्टर चालक सतेंद्र चौधरी उर्फ भूरा से भी 21 दिसंबर की रात्रि में कुछ वसूली माफियाओं ने मारपीट करते हुए संरक्षण रकम की मांग की थी व भूरे द्वारा विरोध करने पर उसके साथ मारपीट व ट्रैक्टर छीनने का प्रयास भी हुआ था, जिस संबंध में अगले ही दिन क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों के साथ दबंगों पर मुकदमा दर्ज कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र सिखेड़ा थाने में दिया गया था। लेकिन 3 दिन बीत जाने पर भी इन वसूली माफियाओं पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। साथ ही लगातार गरीब, ग्रामीण व मजदूरों के उत्पीड़न से क्षेत्र में रोष व्याप्त है। इसी के चलते इस मीटिंग का आयोजन किया गया है और गरीबों के शोषण को रोकने के लिए अहम निर्णय लेने की भी बात बैठक में रखी गई। वहीं सपा नेता गौरव जैन ने कहा कि यह क्षेत्र इंडस्ट्री क्षेत्र है व इन फैक्ट्रियों से हजारों गरीबों के घर चलते हैं। बहुत दुख की बात है कि कचरा चुनने वालों, गरीब ड्राइवर व मजदूर के मुंह से भी लोग रोटी छीन लेना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। गौरव जैन ने कहा कि हम प्रशासन से मांग करते हैं कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो प्रशासन उसकी रोकथाम करे, परंतु वसूली माफिया द्वारा गरीबों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। लिहाजा ऐसे गुंडा तत्वों की पहचान व जांच कर इन पर सख्त से सख्त कार्यवाही प्रशासन द्वारा की जानी चाहिए तथा इस संबंध में शीघ्र एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मुलाकात कर इन मुद्दों को रखने का काम भी करेगा। मौके पर मौजूद भाकियू तोमर के युवा जिला उपाध्यक्ष सोनू चौधरी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर का संदेश भी सभी को दिया और बताया कि हमारा संगठन ऐसी अवैध वसूली के खिलाफ है व ऐसे लोगों का समर्थन करना भी पाप है। अतः संगठन ने अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए सतेंद्र चहल उर्फ भूरे के प्रकरण के आरोपियों को जांचोपरांत संगठन से निष्कासित कर दिया है। देखिए, आज ये मखियाली गाँव है, हमारे विधानसभा का बहुत मजबूत गाँव है और यहाँ पर ये तमाम गरीब मजदूर जहाँ के जो साथी हैं, इन्होंने मुझे आज बुलाया था। ये काफ़ी दिनों से ये लोग परेशान हैं, इनके फ़ोन आते थे, आज हमारे से पैसे छीन लिए, आज हमारा टोला खड़ा कर दिया, आज हमारा ये खड़ा कर दिया। लगातार इन लोगों की समस्या थी। तो आज उन्होंने मीटिंग करके बुलाया था, जी हमारे साथ समस्या है और हमारी कोई मदद नहीं करना चाहता, हमारी बात सुनो। और जितनी मैं इनकी बात समझ पाया हूँ वो ये है, ये क्षेत्र फैक्ट्रियों का क्षेत्र है। यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं जिनमें पेपर बनता है, वहाँ पर बाहर से कच्चा रॉ मटेरियल आता है, उस रॉ मटेरियल से पेपर बनाते हैं और उस पेपर से वेस्टेज निकलती है। उस वेस्टेज को जो इकट्ठा हो जाता है कूड़ा करकट, वहाँ उसकी सफाई के लिए मिल किसी न किसी को ऑथराइज कर देती है, भाई इस मिल की सफाई तुम करोगे। ये गरीब मजदूर वहाँ जाते हैं, उसकी सफाई करते हैं। इनका लालच ये है कि उस सफाई करते हुए उसमें से कोई प्लास्टिक निकल आया, कोई लोहा कंकर निकल आया, उसे अपना कबाड़े में बेच के 2 पैसे मजदूरी इनकी बन जा। इसमें कई लोगों की चैन जुड़ी हुई। इधर तो पेपर मिल वालों ने, पेपर मिल फैक्ट्री चल रही, वो हज़ारों लोगों को रोजगार दे रही। बाहर रिक्शा रेडे वाले हैं, छोटे छोटे होटल खुल रहे हैं, उन्हें रोजगार मिल रहा। फिर जो छोटा ठेकेदार है गरीब, वो 10-20-50 हज़ार रुपये इकट्ठे करके वहाँ से कूड़ा सफाई करवा रहा, उसे बेचारे को रोजगार मिल रहा। फिर वहाँ से उस सामान को उठा के ट्रोले वाले यहाँ बहुत काम करते हैं, कूड़ा ढोते हैं, मिट्टी धोते हैं और नाना प्रकार का रोजगार कूड़े वाले वहाँ पर करते हैं। वो ट्रोले वाले, उनका रोजगार, किसी ने ट्रोला फाइनेंस करा रखा, किसी ने सेकंड हैंड खरीद रखा, कोई ट्रोले में ड्राइवरी कर रहा, उनका पेट बंधा हुआ। फिर जहाँ वो सफाई होती है वहाँ पे छोटी गरीब महिलाएं जो 60-70-80 रुपये रोज़ कमा के कूड़ा बीन के लेके जाती थी, उन्हें 200-300 रुपये की दिहाड़ी देके उनके घर परिवार में चूल्हा जलवाने का काम ये गरीब लोग करते हैं। हज़ारों लोगों का ये सिस्टम बना हुआ है इस पूरे क्षेत्र में। अब उसमें दिक्कत क्या है? पोल्यूशन विभाग कहता है जी ये पोल्यूशन होता है, ठीक है, पोल्यूशन है जलाने से, जो जला रहे हैं उन पर कार्रवाई करवाओ, और अगर गलत काम है तो पूरे क्षेत्र में बंद करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई और रोजगार ढूंढेंगे लोग। इनकी गलती क्या है कि मेहनत करके रोटी खाना चाह रहे, ये क्राइम नहीं करना चाह रहे, कोई गलत काम नहीं करना चाह रहे, सीधा सीधा व्यापार करके और मेहनत करके कूड़ा चुन के ये लोग रोटी खाना चाह रहे। इन कूड़ा चुनने वालों की रोटी में से भी हिस्सा छीनने का लोग प्रयास कर रहे। अब उन पोल्यूशन वालों की या किसी और सरकारी विभाग का नाम लेकर सिविल लोग यहाँ पे घूम रहे काफ़ी दिनों से। जो फिलहाल आज की पंचायत है वो किस मुद्दे पे है कि यहाँ पर सिविल के लोग घूम रहे हैं, कोई किसी संगठन का नाम लेगा, कोई अपनी दबंगता दिखाएगा, कोई और प्रकार की ब्लैकमेल
ब्लैकमेलिंग करेगा और ब्लैकमेलिंग करके कहीं किसी ड्राइवर से पैसे छीन लेंगे, कहीं किसी ट्रोले वाले से पैसे छीन लेंगे, किसी गरीब मजदूर से पैसे छीन लेंगे, उसे ब्लैकमेल करेंगे, कहीं सरकारी विभाग का नाम लेके, कहीं पुलिस का नाम लेके, नाना प्रकार से ब्लैकमेलिंग करके वसूली माफिया इस क्षेत्र में एक्टिव है। अभी हाल में एक घटना हुई है, सतेंद्र भाई खड़े, ये अपना ट्रोला, उस दिन इनकी कोई मजदूरी नहीं बनी है, बेचारे अपना ट्रोला खड़ा कर रहे थे, वहाँ कोई लोग पहुँच गए, इनके साथ मारपीट करी, इनकी तलाशी ली, जब पैसे निकले तो ट्रोला लेके जाने लगे। भाई तुम कौन लोग हो? तुम पुलिस के लोग हो, तुम किसी विभाग के लोग हो, कौन सी सरकार से तुम जुड़े हुए हो? रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तुम लोगों का जंगल में क्या काम? मजदूर अपनी मजदूरी कर रहा हो, उसे मजदूरी नहीं करने देना चाहते, सिर्फ और सिर्फ इसका ट्रोलर पैसे छीनने के चक्कर में वहाँ लोग घूम रहे। तुम्हारा मतलब क्या? आज की पंचायत है, ये जो इन्होंने एप्लीकेशन थाना सिखेड़ा में दी है, उस पर मुकदमा दर्ज हो, जो मुलजिम है, जिन्होंने लूट का प्रयास किया, वो लोग जेल जाए। और इस क्षेत्र के अंदर प्रशासन से हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि इन गरीब लोगों को न्याय मिले। जो वसूली माफिया यहाँ पे घूम रहा, उन लोगों की वसूली बिल्कुल बंद करी जाए, गुंडा टैक्स बिल्कुल बंद कराया जाए, उन लोगों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे, और अगर कुछ गलत हो रहा तो उसमें पुलिस एक्टिव हो, पुलिस उसके गलत को रोकना काम करे। अगर कहीं गलत है, प्रशासन अपने विभाग को एक्टिव करे, प्रदूषण विभाग एक्टिव हो, सेल टैक्स हो, आरटीओ हो या पुलिस हो, वो खुल के कार्रवाई करे, गलत को रोकना काम करे। लेकिन अगर वसूली माफिया यहाँ पे एक्टिव होगा तो फिर उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, अन्य तो आने वाले समय में विस्फोटक नतीजे होंगे और कहीं ना कहीं एक बड़े आंदोलन की तरफ ये चीज़ें फिर जाएंगी। ये जी मेरे साथ में जो दुर्घटना हुई है उस पर मैं कार्रवाई चाहता हूँ जल्द से जल्द। उसमें जी अभी लोग कोई कार्रवाई नहीं हो पाई जी, उस पर जो तहरीर दी थी अभी लोग उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। है जी, मैं तो मुकदमा चाहता हूँ जी उन पर जल्द से जल्द, बस गिरफ्तारी हो उन लोगों की। आज इस चीज़ को लेकर पंचायत हुई है, जो हमारे क्षेत्र में 20 दिन से लगातार ये घटनाएं चल रही थी। इनकी घटना को हमें पता नहीं था, अभी 21 तारीख में हमें पता लगा। जो गरीब की मजदूर के साथ जो अवैध उगाई हो रही है, इस बारे में इन घटनाओं को रोकने के लिए ये पंचायत का हमने करी है। निर्णय ये हुआ है, सतेंद्र भाई हैं हमारे, इनका जल्द से जल्द इसमें मुकदमा दर्ज होए और ऐसे लोगों पर प्रशासन कार्रवाई करने का काम करे।